हाय गाइस। तो आज मेरा भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हो गया है और मेरा एग्जाम 30 जुलाई की शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 में था। शिफ्ट 2 में 12th वाला पेपर हुआ है और शिफ्ट 3 में ग्रेजुएशन वाला पेपर हुआ है। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। सबसे पहले पेपर से स्टार्ट करते हैं। जो सेंटर का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा इस वीडियो में। जो मेरा पेपर का एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये कहूंगा, जो पेपर 12th लेवल का आ रहा है वो इतना ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। लेकिन जो हमने पीवाईक्यू लगाए हैं टीसीएस वाले, अगर आप सिलेक्शन पोस्ट के पीवाईक्यू लगाओगे ग्रेजुएशन वाले स्पेशली, तो आपको ये लगेगा कि 160 प्लस स्कोर करना बहुत इजी है उन पीवाईक्यू में। लेकिन अगर आप 12th वाला भी पेपर दोगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा 170 165 स्कोर करना इजी है उस पेपर में। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कि इजी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 165 इजी है। आप आराम से कर सकते हैं। 150 155 स्कोर हो सकता है उस पेपर में। अच्छा बच्चा एक 150 155 स्कोर कर लेगा। ठीक है, अब मैं ये वाली बात करूंगा कि क्वेश्चन कितने गलत आ रहे हैं और क्वेश्चन गलत में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, एक स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था जिसमें वैल्यूज दे रखी है, ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, उसमें मैंने अपने 3 से 4 मिनट दे दिए, सब कुछ लगा के देख लिया, वो क्वेश्चन गलत ही था, तो उसके अंदर 3 से 4 मिनट मेरे वेस्ट हो गए। अब ये 12th की बात रही। ग्रेजुएशन में एक क्वेश्चन आया, वो मिसिंग था। जब एक फिगर दे रखी है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, उसके अंदर फिगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको फिगर दे रखी है, उसमें आप बताओ। अब फिगर में जब फिगर ही मिसिंग है तो मैं कैसे बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई। और अगर हम ग्रेजुएशन वाले पेपर की बात करें तो देखो, मैं साफ सीधी सीधी बात यही बोलूंगा कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज्यादा इजी नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा मॉडरेट। अब तीनों चीजें नहीं है, लेकिन मॉडरेट प्लस पेपर आ रहा है। अब बहुत लोग ये वाली बात कह रहे हैं कितने अटेम्प्ट अच्छे हैं, कितने अटेम्प्ट अच्छे हैं। अब मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आती कितने अटेम्प्ट अच्छे हो सकते हैं। मैं तो नंबर पे डिसाइड करूंगा कितने नंबर अच्छे हो सकते हैं। अगर मैं एक एस्टिमेट से बोलूं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो 120 130 के रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, वो भी हमें जब वो आएगी आंसर की तभी पता चलेगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। 130 प्लस आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, तो ये अच्छा स्कोर है। कंसीडरिंग कि जीके जो ग्रेजुएशन में आज पूछी गई है मेरी वाली शिफ्ट में, वो बहुत ज्यादा टफ थी। हाँ, 5 या 6 क्वेश्चन डुएबल थे। और मैं ये कहूंगा कि सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। अब एस्पिरेंट एक बात जानता है कि अगर आप वो पेपर देने जा रहे हैं तो प्रेशर में आप एक सिली मिस्टेक करेंगे ही, 1 या 2 सिली मिस्टेक करोगे ही। मैथ में एक हो सकती है, रीजनिंग में भी हो सकती है। हम स्टार्टिंग करते हैं जीके की, क्योंकि मैं जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से ये मेरा सीक्वेंस रहता है अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो पहले जीके स्टार्ट करते हैं। जीके 5 से 6 क्वेश्चन डुएबल थे और हर क्वेश्चन, ये कहूंगा कि 15 से 16 या 17 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड। जो स्टेटमेंट बेस्ड पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। यूजुअली मैं जो जीके होती है वो 5 मिनट में कर लेता हूँ, लेकिन 8 मिनट मुझे आज जीके के लिए लगे। जब मैं 52 मिनट्स पे था, जब क्लॉक में 52 था उसके अंदर स्क्रीन पे, तो मैंने इंग्लिश स्टार्ट करी थी। ठीक है, जीके 5 से 6 क्वेश्चन डुएबल, तुक्का सही हो गया तो आपके और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा 20 मार्क्स आर गुड इन जीके। ठीक है, फिर इंग्लिश पे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश मुझे बहुत ज्यादा टफ लगी, बहुत ज्यादा टफ लगी। ठीक है, ईडीएम, और ईडीएम शायद एक ईडीएम आया था, वो पीवाईक्यू बेस्ड ही था। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि जो इंग्लिश थी वो पीवाईक्यू बेस्ड थी। जो पैसेज आ रहा है उसके अंदर मुझे उसका बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि एक पूरा पैसेज दे रखा है बहुत लंबा सा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारी रेगुलर लाइफ से मैच होगी। जैसे इन्वायरमेंटल के ऊपर नहीं है, एक कोई इकोनॉमिक्स का पैसेज उठा के दे दिया जो बहुत ज्यादा टफ है। पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड है, तब भी मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, मुझे उसको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो 5 क्वेश्चन मैं कैसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा? और 5 क्वेश्चन भी ऐसे थे कि अगर एक लाइन दे रखी है तो एक लाइन में एक फ्रेज उठा के दे दिया है, तो ये मेन क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, या फिर क्या है? तो ये मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने इसके 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, पी क्यू आर एस पे आ जाते हैं और वो एक्टिव पैसिव आ जाते हैं। तो एक्टिव पैसिव भी मॉडरेट लेवल के थे, मैं ये नहीं कहूंगा इजी लेवल के था। 1 या 2 क्वेश्चन इजी हो जाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के। पी क्यू आर एस तो सारे मॉडरेट लेवल के थे। एक स्ट्रेटेजी होती है पीक्यूआरएस वाले जो जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं उनको लगाने की। क्या स्ट्रेटेजी है कि आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपको कौन सा लग रहा है, लेकिन जो
ऑप्शंस थे ना उसके अंदर, उसमें सारे ही फर्स्ट सेंटेंस लग रहे थे। फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सारे ही हमें फर्स्ट सेंटेंस लग रहे थे। तो इसमें आप तुक्का मारेंगे या आगे बढ़ेंगे, जो इंस्टिंक्ट लग रहा है इंस्टिंक्ट पे जाएंगे या आगे बढ़ेंगे, तो वही है। ठीक है, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग की क्वेश्चन 12th लेवल में भी और ग्रेजुएशन लेवल में भी ट्रिकी है। मैं ये नहीं कहूंगा टफ है, ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज ट्रिकी है, टफ नहीं है। आप उस नंबर सीरीज को 30 क्वेश्चन की ही बात है, नंबर सीरीज 30 सेकंड को, सॉरी 30 सेकंड ही दे सकते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे, लेकिन वो एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपसे 1 मिनट मांगेगा। 1 मिनट आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा, वरना आप उसको छोड़ सकते हैं। इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आगे ही बढ़ता हूँ, इसको क्यों कर रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो रीजनिंग है उसके अंदर शायद 2 क्वेश्चन छोड़े हैं और बाकी सारे अटेम्प्ट करे हैं। फिर आ जाते हैं मैथ पे। मुझे मैथ का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। हाँ, मेरी मैथ थोड़ी वीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मैथ का लेवल। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था मैथ का लेवल। मैथ का लेवल मैं कहूंगा मॉडरेट प्लस ही था। 15 to 16 क्वेश्चन डुएबल थे। एक दो मेरी भी सिली मिस्टेक हो गई, एक प्रिज्म वाले क्वेश्चन में मेरे को सिली मिस्टेक हो गई है, तो वो सिली मिस्टेक हो जाती है। मेरे मॉक में भी सिली मिस्टेक होती है, वहां पे इतना प्रेशर था, करने में टाइम नहीं था, तो वो हो गई। ठीक है, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि देखो, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो कि माउस नहीं चल रहा है, स्क्रीन गायब हो गई है। मेरे 12th वाले एग्जाम में, जो भी 12th वाला हुआ है सिलेक्शन पोस्ट का, उसके अंदर 35 मिनट्स के बाद मेरी स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई। स्क्रीन ब्लैंक कैसे हो गई? क्योंकि ऊपर आज बारिश हो रही थी, मेरी जो सिटी है वो बारिश हो रही थी। पहले तो मेरा सेंटर 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बारिश हो रही थी, बारिश जो उसके डेस्कटॉप की स्क्रीन थी, माउस था, कीबोर्ड था, उस पे पहले से ही बारिश के ड्रॉपलेट्स थे और उस पे बारिश हो रही थी, टप 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 बारिश हो रही थी। तो अब मैं क्या कर सकता था? मैंने जो इन्विजिलेटर थे उनको कहा कि आप सही करिए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद जब मेरा लैप जो ये था डेस्कटॉप, वो जब बंद हो गया पूरा, तब मुझे दूसरी जगह पे बिठाया गया। मुझे माउस की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक रिदम बिगड़ जाता है किसी का, तो वो कैसे हो जाता है, मतलब कैसे सही हो पाएगा, तो यही कह सकता हूँ मैं। ठीक है, बाकी जो स्टाफ था वो ठीक था, ऐसे कोई बदतमीजी नहीं हुई, और मैं ये कहूंगा माउस भी ठीक ही चल रहा था, मेरे को माउस में कोई दिक्कत नहीं हुई, और प्रोसेस ठीक ही है। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जो मैं कहूंगा कि हाँ। लेकिन जब बीच में पेपर रुका तो मेरा बहुत ज्यादा रिदम टूटा, और यही है। अब मैं पेन की बात कर लेता हूँ। जो पेन मैं लेके नहीं आया हूँ, हर बंदे ने आपने वीडियो में पेन देख लिया होगा, पेन नहीं चल रहे हैं। पेन शायद 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, जो भी है, लेकिन पेन नहीं चल रहे हैं। पेन को मैं घिसा घिसा के चला रहा हूँ, और जो इसका सरफेस है वो इतना रफ सरफेस है कि अगर मैं बहुत ज्यादा पेन की निप उसके अंदर करूंगा तो वो फट जाएगा। तो मैंने 2 शीट ले ली थी, 2 शीटों पे करा था, तो तब भी वो मैनेज हो पाया था। ठीक है, और ये पेन बहुत ही बुरे हैं, पेन बहुत ज्यादा बुरे हैं। ठीक है, और कमिंग बैक टू दी एस्पिरेंट्स नीड, अभी एस्पिरेंट्स को क्या चाहिए? एस्पिरेंट्स को चाहिए कि मैं अभी पढ़ाई पे फोकस करूं। 31 जुलाई है आज, जब मैं अपलोड करूंगा तो 31 जुलाई ही हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा, जब 31 जुलाई को आप लोग दिल्ली गए हैं, बहुत बच्चे, जब आ जाओ तो आप सोचना कि आपको अब क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको डिस्ट्रैक्शन में ही रहना है। मैं ये कहूंगा, आप, हाँ डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी, लेकिन ये लाइफ का ऐसा एक स्टेप है जो आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। मुझे लगता है 13 अगस्त से सीजीएल है, सीजीएल पोस्टपोन होने के बहुत चांसेस कम है। तो मैं यही कहूंगा कि आप पढ़ाई पे ही ध्यान दो, रोज पढ़ाई ही करो। मॉक देना तो लाइव मॉक दो। मैं और लाइव मॉक के लिए भी मैं ये वाली बात बोलना चाहूंगा, जो आरबीई के मॉक्स है, आरबीई और टेस्ट रैंकिंग के जो मॉक्स है इस समय वो ही रेलिवेंट है। जिस हिसाब से मैंने आरबीई का भी इस बार मॉक दिया था, लाइव मॉक, वो मैंने अपलोड नहीं करा था, सॉरी, उसमें मेरे 140 मार्क्स आए थे, और वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। आरबीई का जो इस बार वाला मॉक था ना, संडे सैटरडे संडे वाला, वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, उसको आप दे सकते हो अगर आपका 1 और 2 अगस्त को पेपर है। ठीक है, और अब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई पे थोड़ा अगर ध्यान दे सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी हर स्टेज में है। आपको पेपर देना तब एंग्जाइटी है, पेपर प्री क्लियर हो जाएगा तब एंग्जाइटी है मेंस के लिए। एंग्जाइटी मेंस क्लियर करने के बाद भी है कि अगर मुझे मेरा पेपर क्लियर हो जाता है, मुझे 4600, 4200, 2400 या 2800 गेट पे की जो भी जॉब मिलती है, अगर मैं दिल्ली से हूँ, मुझे मुंबई मिल जाएगी, मैं साउथ में चला जाऊंगा, तो उसके अंदर भी मेरे को एंग्जाइटी होगी। हर स्टेज पे एंग्जाइटी है। अब आपने एंग्जाइटी वाली चीज चूज करी है, ठीक है, और मैंने भी चूज करी है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा,
कि सिली मिस्टेक्स होंगी आपके उसके अंदर, और सिली मिस्टेक्स से आपको यही सीखना है कि सिर्फ तुक्के नहीं मारने हैं, आपको इंस्टिंक्ट पे भी जाना है अपने। ठीक है, तो थोड़ा आप मैनेज करिए इन सब चीजों को, और पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। सेफ कट ऑफ बताऊंगा, सीधी बात। तो 12th की मैंने 10th का पेपर नहीं दिया था, 12th और ग्रेजुएशन की ही बताऊंगा। ग्रेजुएशन की कट ऑफ रहेगी मेरे हिसाब से 150 प्लस, जो मेरा शिफ्ट आई थी 150 प्लस में, हो सकता है 155 प्लस ले लो, 5 नंबर का बफर रखना। और अगर ग्रेजुएशन की बात करूंगा तो 120 से 130 जिसके आ रहे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर है, 140 जिसके आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है, 130 प्लस तो आप कहोगे तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो 130, 120 और 12th के अंदर 150, 155, दैट विल बी अ ग्रेट स्कोर। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।